Article 21A, right to education, was inserted into the Constitution by 86th Amendment Act 2002. राइट टू आर्टिकल 21A को घुसाया गया था कैसे? आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन. सो राइट टू एजुकेशन was inserted into the Constitution by 86th Amendment Act 2002. Sindhi was added to the 8th schedule by 21st Amendment Act 1967. जो सिंधी लैंग्वेज है इसको ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कौन से अमेंडमेंट से? 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, वाज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. सिंधी वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967. हेबस कॉर्पस का मतलब होता है शो मी द बॉडी. हेबस कॉर्पस का मतलब होता है शो मी द बॉडी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. क्या बात सही है? हाँ, जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड है एक्ट करने के लिए जो कुछ भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं. सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा. अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो जो अटॉर्नी जनरल है ये कौन अपॉइंट करता है? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है on the advice of government of India. सही बात है. Which article requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India? कौन सा आर्टिकल है जो कि प्राइम मिनिस्टर को ये मजबूर करता है कि आप जो कुछ भी आप डिसीजंस ले रहे हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए वो प्रेसिडेंट को दिखाना है? आर्टिकल 78. विच आर्टिकल रिक्वायर्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 78. इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में क्या आएगा? देखिए सारे एमपीज़ आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के लिए, सारे एमएलएज आ जाएंगे सारे राज्य के लिए, और एमएलएज आ जाएंगे यूटीज़ के लिए. किसके लिए? दिल्ली और पुडुचेरी. ऐसा एमएलएज ऑफ यूटीज़ ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. तो एमपीज़ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स एंड एमएलएज ऑफ यूटीज़ ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन द अथॉरिटीज़ अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या बात सही है? हाँ, जो पार्लियामेंट है बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज़ अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ये पार्लियामेंट है जो कानून के तहत ये अपने फंक्शंस वो अपना फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है अथॉरिटीज़ के ऊपर एक्सेप्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो पार्लियामेंट है बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज़ अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को छोड़ करके पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज़. The word integrity was added to the preamble by the 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act 1976. So जो word integrity है कब ऐड किया गया था? 42nd Amendment Act 1976 से ऐड किया गया था. Is racial socialism an Indian form of socialism? No. जो रेशियल सोशलिज्म है क्या ये इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है? नहीं. रेशियल सोशलिज्म जो है वो इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है. Article 21A, right to education, was inserted into the Constitution of India by 86th Amendment Act 2002. Sindhi was added to its schedule by 21st Amendment Act 1967. Habeas corpus, show me the body. President of India is bound to act as per the advice tendered by the Council of Ministers. Attorney General is appointed by the President on the advice of the Government of India. Which article requires the Prime Minister of India to furnish information related to the decisions of the Council of Ministers to the President of India? आर्टिकल 78. इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्या है? एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, एमएलएज ऑफ स्टेट्स, एमएलएज ऑफ यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी. पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सही बात है. द वर्ड इंटीग्रिटी वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. इज रेशियल सोशलिज्म एन इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म? नो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.